स्टोरी के स्टार्ट में एक वर्ल्ड को दिखाया जाता है। इस वर्ल्ड को दिखाते हुए हमें नैरेटिंग वॉइस बताती है कि ये वर्ल्ड काफी ज्यादा सुख शांति से चल रहा था, लेकिन उसी टाइम पर एंट्री होती है इस वर्ल्ड में एक इविल एनर्जी की, जिस इविल एनर्जी के साथ इस वर्ल्ड में काफी सारे डंजन्स ओपन होने लगे और इन डंजन्स के अंदर से काफी सारे बीस्ट बाहर आने लगे और इनका सिलसिला धीरे धीरे कर बहुत ज्यादा बढ़ गया। बाद में इसके अंदर से काफी सारे ऐसे मॉन्स्टर्स बाहर आए जिन्होंने ह्यूमैनिटी को पूरे तरीके से एंड कर दिया। लेकिन उस टाइम पर भी ह्यूमैनिटी पूरे तरीके से एंड नहीं हुई। उस टाइम पर ह्यूमैनिटी के अंदर कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना सही समझा और इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करी और इन लोगों को हंटर्स कहा जाने लगा। इसी के साथ ही जो ह्यूमंस थे उनका इवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गया। उन ह्यूमंस में से कुछ लोगों के पास ऐसी ऐसी पावर्स और ऐसी ऐसी एबिलिटीज आ गई जिसके बाद उन लोगों को ह्यूमंस की स्पेशल कैटेगरी में भेज दिया गया और वो सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग थे और वो डीमंस के साथ फाइट किया करते थे, जिस वजह से ह्यूमंस की पॉपुलेशन वापस से मेंटेन हो गई। इसी के बाद भी जो डीमंस और मॉन्स्टर्स थे वो अभी भी डंजन्स के अंदर से लगातार बाहर आते रहे, लेकिन जो हंटर्स थे वो उस डंजन को पहले ही क्लियर कर दिया करते थे। इसीलिए ऐसे बहुत ही कम ही डंजन्स थे जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स ने आकर किसी सिटी को तबाह किया हो। लेकिन जो अभी भी ह्यूमंस का एवोल्यूशन वो धीरे कर बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इसी के बाद ही इन सब चीजों में एंट्री होती है डेमन किंग की, जिसने आते ही इस वर्ल्ड में काफी सारी ऐसी चीजें करी जिसके बाद जो ह्यूमन थे वो वापस से पूरे तरीके से डिप्रेस्ड हो गए। इसी के बाद ही अब हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, सेंट्रल पीक का। एक जगह पर आज काफी सारे स्टूडेंट का टेस्ट होने वाला था और उन लोगों का ये टेस्ट एक हंटर के लिए था ताकि वो लोग हंटर स्कूल को ज्वाइन कर सके। हम देखते हैं दो टीचर्स को इस जगह पर जो कि उन सभी से कहने लगते हैं, आज यहाँ पर जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, अब मुझे पता है कि तुमने अपनी जॉब को चेंज कर लिया है, जिसके बाद तुम इस जगह पर मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा इजीली मार सकते हो। और गाइस, जॉब चेंज करने का मतलब तुमने अपने लिए एक कैटेगरी को चूज कर लिया है, यानी कि हंटर, मैजिक कैटेगरी, अदर कैटेगरीज। इसी के बाद ही हम देखते हैं इस जगह पर हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम जुई फैंग होता है। जो जुई फैंग होता है उसकी कैटेगरी एक नेक्रोमेंसर थी और ये इस स्कूल का सबसे ज्यादा जीनियस इंसान होता है। लेकिन ये हर किसी से बात नहीं किया करता था। ये भी इस टेस्ट को देने वाला था, लेकिन ये इस टेस्ट को देने के लिए सबसे ज्यादा लेट इस जगह पर पहुंच रहा था। ये इस जगह पर पहुंचते ही सभी लोगों से कहने लगता है क्या मैं इस जगह पर आने में लेट हो गया, और वो काफी ज्यादा लेट हो गया था, जिस वजह से टीचर भी उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़के हुए होते हैं। टीचर उससे कहने लगते हैं तुम इस जगह पर काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। तभी जो फैंग होता है वो अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है जब वो छोटा बच्चा था तभी उसकी बहन को कुछ लोग उठाकर ले गए। उसके मदर फादर नहीं थे क्योंकि उसकी बहन काफी ज्यादा टैलेंटेड थी बचपन से ही, जिस वजह से वो लोग उसकी बहन को लेकर चले गए। लेकिन उसके अंदर टैलेंट नहीं होने की वजह से वो लोग उसे इसी जगह पर एक कचरा समझकर छोड़कर चले गए। तभी हमें दिखाया जाता है काफी सारे स्टूडेंट को जो कि उसके स्कूल के होते हैं। सभी लोग इस जगह पर फैंग को देखते हुए कहने लगते हैं ये हमारे स्कूल का सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़का है, लेकिन उसके बाद भी इसे इतनी ज्यादा लेट क्यों हो गई, इसने तो अभी तक अपनी कोई टीम भी नहीं बनाई है, इसे जल्दी से जल्दी अपनी टीम बनानी चाहिए, वरना तो ये इस जगह पर इस टेस्ट को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तभी जो फैंग होता है वो इस जगह पर टीचर को इस जगह पर लेट आने का एक्सक्यूज देने लगता है। वो बताता है कि वो क्यों लेट हुआ था और वो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता है और वो अपने साथियों से कहने लगता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है तुम लोगों को देखकर कि अभी मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ हूँ। तभी हमें इस जगह पर बंदों को दिखाया जाता है जो कि उसकी बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी जो एक लड़की जिस नाम सू होता है, सू इस जगह पर आकर चिल्लाते हुए कहने लगती है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, तुम्हें यहाँ पर अपनी टीम बनानी चाहिए। और यहाँ पर वो उसे काफी सारी बातें बोलने लगती है जिसको सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो फैंग से कहने लगती है मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ, जैसे कि तुम्हें पता है कि इस स्कूल में हम दोनों जीनियस है, तुम मेरी टीम में आ सकते हो अगर तुम आना चाहते हो तो। लेकिन तभी जो फैंग होता है वो उससे कहता है मुझे किसी भी टीम की जरूरत नहीं है, मैं इस मिशन को अकेले ही पूरे तरीके से कंप्लीट करने वाला हूँ, इसीलिए तुम इस बारे में भूल जाओ कि मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन भी करूंगा। और वो ये कहने के बाद वो इस जगह से जाने लगता है। तभी सूज से कहने लगती है अगर तुम बिना टीम के उस जगह पर जाओगे तो पक्का बुरे तरीके से हारने वाले हो, इसीलिए तुम्हें बिना टीम के उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो या फिर अपने लिए कोई भी टीम बना सकते हो। लेकिन जो फैंग होता है वो उसकी बातों का रिप्लाई नहीं देता और इस जगह से जाते हुए कहता है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरी चिंता करने की, क्योंकि मैं अपने मामले को खुद ही पूरे तरीके से सॉल्व कर लूंगा। इसी के बाद ही फैंग होता है वो इस जगह से निकल जाता है और वह कहने लगता है मैं बिना किसी टीम के जाना चाहता हूँ, क्योंकि बिना किसी टीम के जाने पर मैं अपने लेवल को काफी ज्यादा जल्दी बढ़ा लूंगा। और यहाँ पर तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर सू होती है वो कहने लगती है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बंदा अपने सारे के सारे मिशन को कंप्लीट कर पाएगा। और यहाँ पर और भी काफी सारी टीम्स हैं, वो भी इन सब मिशंस के लिए काफी सारी टीम्स को इकट्ठा कर रही है और काफी सारे लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन कर रही है। लेकिन जो सू होती है वो कहने लगती है अगर ये मेरी टीम में आ जाता तो मेरी टीम के टॉप नंबर पर होने के काफी सारे चांसेस हो जाते
और अभी भी मेरी टीम टॉप पर ही रहेगी। वो ये सोचकर अब यहाँ से जाने लगती है। तभी हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम झांग होता है। झांग इस जगह पर बोलता है इन दोनों को क्या लगता है ये क्लास के सबसे बड़े जीनियस है, तो यही लोग इस बार भी इस टेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं, इस बार इस टेस्ट को मैं ही कंप्लीट करूंगा, मेरे अलावा इस टेस्ट को पास कोई भी नहीं कर पाएगा। वो ये कहते ही अपनी टीम के साथ इस जगह से जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो टीचर होते हैं वो अनाउंसमेंट कर देते हैं इस जगह पर कि ये जो टेस्ट है ये स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद वो इनको बताते हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए उन्हें सबसे पहले थर्ड लेवल पर पहुंचना होगा। जिसका लेवल सबसे ज्यादा होगा, जो भी थर्ड लेवल से आगे के लेवल्स को अचीव कर लेगा, उसको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पोजीशन दी जाएगी। और ये रैंकिंग उनकी टीम के अकॉर्डिंग होगी और उनकी टीम्स को भी काफी सारे ऐसे इनाम दिए जाएंगे जो कि काफी ज्यादा कीमती है। हमें दिखाया जाता है सभी लोग टेलीपोर्टेशन एरा की तरफ दौड़ने लगते हैं, जबकि जो सू होती है उसकी टीम पीछे होती है और फैंग सबसे आगे होता है। फैंग काफी ज्यादा तेजी से इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए दौड़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जो सू होती है वो बोलती है कि ये हमेशा मेरे से आगे ही क्यों रहता है, मैं इसे कभी भी सरपास नहीं कर पाती। अभी भी यहाँ पर इस रेस में भी मैं इसे सरपास नहीं कर पा रही। थोड़ी देर में हम देखते हैं फैंग उस टेलीपोर्टेशन एरा के पास पहुंच जाता है और उस एरा को एक्टिवेट करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कुछ और लोगों को जो कि इस जगह पर कहने लगते हैं फैंग जो है वो काफी ज्यादा फास्ट है, वो इतने जल्दी इस टेलीपोर्टेशन एरा पर पहुंच गया, जबकि हमारी रेस तो अभी अभी स्टार्ट हुई है, हमें भी उतना ही फास्ट बनना है। वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और फिट है, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि उसके पावर लेवल कितना ज्यादा हो सकता है। तभी हमें फैंग को दिखाते वो उस जगह पर पहुंचते ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए इस जगह पर उस टेलीपोर्टेशन एरा को एक्टिवेट कर देता है। और उसकी जो पावर होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि इस जगह पर जो टेलीपोर्टेशन एरा होता है वो भी पूरे तरीके से ओपन हो जाता है। हम देखते हैं वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, उस फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स होंगे, मैं अपने मदर और फादर की मौत का बदला लेने वाला हूँ सभी के सभी मॉन्स्टर्स से। इसी के बाद ही वो फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। हमें दिखाते हैं कुछ लोग इस जगह पर फैंग और सू की पावर के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा फैंग के बारे में बताते हुए कहता है फैंग ने एक अलग ही क्लास को विकसित किया है जिसके बारे में उन लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि नेक्रोमेंसर के बारे में इन सभी को ज्यादातर नॉलेज नहीं थी। जबकि जो दूसरा बंदा होता है वो कहने लगता है लेकिन सू उससे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास फायर टाइप मैजिक की पावर है और फायर टाइप मैजिक अगर किसी बंदे के पास हो तो वो काफी ज्यादा अमेजिंगली फाइट कर सकता है और मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा इजीली हंट कर सकता है। जबकि जो दूसरा टीचर था वो अपने मन में फैंग के बारे में सोचते हुए कहता है फैंग इतना ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं है जितना ज्यादा हम सभी को लगता है, वो इस टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा फोर्थ लेवल तक पहुंच पाएगा लेकिन वो आगे नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो सू है वो उससे आगे जरूर पहुंच जाएगी। जबकि हमें दिखाते हैं जो फैंग होता है वो इस जगह पर एक नाइफ को लेकर खड़ा होता है और कहने लगता है ये फॉरेस्ट में मुझे काफी सारे बीस्ट मिलने चाहिए, लेकिन अभी तक मेरा सामना एक भी बीस्ट से नहीं हुआ। क्या इस जगह पर बहुत कम बीस्ट है और ना ही मैं किसी बीस्ट की स्मेल को इस जगह पर सेंस कर पा रहा हूँ, आखिरकार क्या गड़बड़ हुई है। लेकिन जैसे ही वो अपने पीछे से थोड़ी बहुत हलचल को महसूस करता है उसे समझ में आ जाता है जो भी बीस्ट उसके आसपास है वो अपने आप को छुपाते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से वो बीस्ट हमला कर देता है जो कि एक रैबिट टाइप बीस्ट होता है और वो उस बीस्ट को देखकर कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस टाइप का बीस्ट मेरे ऊपर हमला करेगा। और वो तुरंत ही अपने नाइफ को बाहर निकाल लेता है और उस बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। जबकि जो वो बीस्ट था वो काफी ज्यादा इजीली उस अटैक से डॉज कर लेता है। लेकिन अब इस अचानक हुए हमले से वो बीस्ट भी काफी ज्यादा घबरा गया था, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और फैंग के पास एक मौका होता है उसे मारने का, जिस वजह से फैंग उसे काफी ज्यादा इजीली हंट कर लेता है। फैंग कहने लगता है ये बीस्ट ज्यादा पावरफुल नहीं था लेकिन फिर भी मुझे इसे मारना पड़ा क्योंकि ये जो बीस्ट है ये मेरे ऊपर हमला कर रहा था और इस बीस्ट के अंदर एक ऐसा पॉइजन होता है जो कि किसी भी इंसान को पैरालाइज कर सकता है और मैं बिल्कुल भी ये जो कंपटीशन है इसको नहीं हारना चाहता। इसी के बाद ही अब हमें दूसरी टीम का सीन दिखाया जाता है जो कि और किसी की नहीं सू की होती है। सू की टीम भी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगती है टेलीपोर्ट होने के बाद। इसी के बाद ही वापस से हमें फैंग का सीन दिखाया जाता है। जो फैंग होता है वहां पर काफी सारे बड़े बड़े रैट्स आ चुके होते हैं और ये रैट मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हमें इन मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है इन जो मॉन्स्टर्स है इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है और ये नॉर्मल नहीं बल्कि लेवल 2 के मॉन्स्टर्स है। उनका सामना करना एक लेवल 4 के हंटर की ही बस की बात है। आसानी से कोई भी हंटर इनका सामना नहीं कर सकता क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ किसी नॉर्मल ह्यूमन और हंटर से भी ज्यादा होती है। तभी हम देखते हैं जो फैंग होता है उसको यहाँ पर एक और बीस्ट दिखाई देता है जिसके बारे में हमें ज्यादा चीजें नहीं बताई जाती, लेकिन ये बीस्ट भी एक पॉइजनस बीस्ट होता है। ये अपने पॉइजन से अटैक करता है। इसी के साथ ही जो फैंग होता है वो इस जगह पर अपनी पावर का यूज करता है और इस जगह पर हम देखते हैं वो अपनी पावर और अपने नाइफ दोनों का यूज करते एक बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से जो एक बीस्ट होता है वो तो काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है और मर भी जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो दो रैट उसके आगे से गए थे जो कि लेवल 2 के थे, उसे इन सब चीजों से इस जगह पर पता चल जाता है कि कोई ना कोई ह्यूमन इस जगह पर है, जिस वजह से अब फैंग कहने लगता है मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा फंसने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो दोनों के दोनों जो रैट होते हैं वो अब उसी को देख रहे होते हैं।
फैंग यहाँ पर बताता है कि इस मॉन्स्टर की जो स्ट्रेंथ है वो उससे काफी ज्यादा है, लेकिन उसे सामना करने के लिए अपने उस टेक्निक का यूज करना होगा। वो इस जगह पर नेक्रोमेंसिव टेक्निक की बात कर रहा था। इसी के साथ ही वो इस जगह पर अपनी पावर को रिलीज करता है। जो उसकी पावर होती है वो एक पर्पल कलर के ऑरा से इस जगह पर फैलने लगती है और वो कहता है अब मुझे ना चाहते हुए भी अपनी इस स्किल का यूज करना होगा, जो कि नेक्रोमेंसिव स्किल होती है। इसी के साथ ही वो इस जगह पर अपने सोल्जर को निकालकर उसके ऊपर अटैक करने को कहता है। हमें पता चलता है जो इसका सोल्जर है ये लेवल 1 का सोल्जर है और इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा तो है ही कि ये उस मॉन्स्टर का सामना कर सके। तभी हम देखते हैं वो जो शैडो सोल्जर होता है यानी कि वो सोल्जर अब वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और तुरंत ही उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। वो उनमें से एक मॉन्स्टर को तो मार डालता है, लेकिन तभी हमें और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स को इस जगह पर दिखाया जाता है। जो एक मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही फैंग के पीछे आ जाता है। फैंग इसे देखकर हैरान होता है और कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये इतना ज्यादा चालाक होगा और तुरंत ही मेरे ऊपर पीछे से हमला कर देगा। लेकिन फिर से इस जगह पर फैंग को बचाने के लिए वो सोल्जर आ जाता है और वो सोल्जर इस बार भी फैंग को बचाने लगता है उस मॉन्स्टर से। जबकि जो फैंग होता है वो इस जगह पर हमें एक बारे में बताता है जब उसको ये कौशल मिला था, यानी कि उसे ये टेक्निक मिली थी नेक्रोमेंसी टेक्निक। लेकिन उस टाइम पर सभी लोग उससे नाखुश थे। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज्यादा पावरफुल यानी कि सुपर मैसिव स्किल को अवेक किया है। लेकिन उन लोगों को बाद में जब पता चला कि मैं ऐसे ही सोल्जर्स को निकाल सकता हूं तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगा। वो कहने लग गए कि ये टेक्निक बेकार है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं एक बार में खाली एक ही सोल्जर को बाहर निकाल सकता हूं। लेकिन ये बात रियल नहीं थी, बल्कि मैं काफी सारे ऐसे सोल्जर्स को बाहर निकाल सकता हूँ जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा और मैं काफी ज्यादा अमाउंट में भी सोल्जर को बाहर निकाल सकता हूँ। इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन होती है जिसका वो यूज कर रहा होता है और भी काफी सारे सोल्जर्स को इस जगह पर निकालने लगता है। हम देखते हैं उसके जो सोल्जर्स होते हैं उनकी जो कॉम्बैट एबिलिटी होती है वो यहाँ पर 5 तक पहुंच चुकी थी, जबकि उनका लेवल खाली 1 था। इसी के साथ ही दूसरा सीन हमें दिखाते हैं वापस से उसी जगह का जिस जगह पर फैंग की अवेकनिंग हुई थी। उस जगह पर सू की भी अवेकनिंग हुई थी। सू के पास फायर टाइप मैजिक आया था, जिस वजह से सभी लोग उससे काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि फायर टाइप मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक होता है और इस मैजिक का यूज काफी कम ही मैजिशियन कर पाते हैं। तभी जो फैंग होता है वो कहने लगता है इस टाइप के मैजिक का यूज हमारे लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है, लेकिन मेरे पास जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इस टेक्निक का यूज कर मैं फ्यूचर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। इसी के बाद ही वो अपनी पावर को इस जगह पर रिलीज करते हुए पर्पल कलर के थंडर को भी ले आता है, जिस वजह से काफी सारे सोल्जर्स को वो इस जगह पर निकालने लगता है और उसके सोल्जर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं इस जगह पर कि वो इन मॉन्स्टर्स से काफी ज्यादा इजीली फाइट कर पा रहा था और काफी सारे मॉन्स्टर्स को इस जगह पर बहुत ज्यादा इजीली मार लेता है। देखते हैं जब उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, उसी के साथ ही जो उसका सिस्टम होता है वो उसे बार बार नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि तुमने एक लेवल 2 के मॉन्स्टर को मार दिया है, तुमने एक लेवल 2 के मॉन्स्टर को मार दिया है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इस वजह से जो उसका लेवल होता है वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी वो लेवल 3 पर पहुंच जाता है। लेवल 3 में पहुंचने के बाद वो कहता है ये काफी ज्यादा अच्छी है। हम देखते हैं उसका एक और सोल्जर एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, जो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो मॉन्स्टर भी तुरंत ही लेवल 3 पर पहुंच जाता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की अवेकनिंग हो गई थी और वो मॉन्स्टर भी और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसके एक सोल्जर को भी उस मॉन्स्टर ने मार दिया था। अब जो ये मॉन्स्टर होता है ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग था, जिस वजह से इसके जो पंख होते हैं वो भी बाहर आने लगते हैं। फैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये जो रैट है इस जगह पर ये इतने जल्दी एक रैट किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसने तो काफी ज्यादा तेजी से अपने आप को इवॉल्व कर लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसे हराना मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, इसीलिए वो अपने सारे के सारे शैडो सोल्जर्स को जो कि लेवल 2 पर पहुंच गए थे वो उस मॉन्स्टर को मारने को कहता है और कहता है उस मॉन्स्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करो। अगर उसका जो इवोल्यूशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया उसके बाद वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा और बाद में तो शायद से मेरे सोल्जर्स भी इसको ना रोक पाए। हम देखते हैं सोल्जर्स और उस मॉन्स्टर के बीच में फाइट चल रही होती है, जो फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है। हम देख पाते हैं जो मॉन्स्टर थे वो काफी ज्यादा तेजी से उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अब जो फैंग था वो भी अपनी कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। वो इस जगह पर अपने मैजिक को यूज करता है, क्योंकि उसके पास कुछ और एबिलिटीज भी थी जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। वो अपने मैजिक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है और ये जो उसकी टेक्निक थी इस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, लेकिन इस टेक्निक की हेल्प से वो इस जगह पर उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाने लगता है और उस प्रेशर की वजह से उस जगह पर काफी ज्यादा ब्लास्ट होने लगते हैं और वो मॉन्स्टर भी इस जगह से भागने की कोशिश करता है और फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जो फैंग था वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बनाने लगता है अपनी डार्क एनर्जी से। उसकी डार्क एनर्जी धीरे धीरे कर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि जो फैंग होता है वो उसे कहता है चलो ठीक है अब यहाँ पर टाइम आ चुका है तुम्हारे खत्म होने का, इसीलिए जल्दी से मर जाओ इस जगह पर। और इस
के साथ हम देखते हैं जो फैंग होता है उसकी पावर की वजह से उस रैट के ऊपर काफी सारे टेंटिकल्स आने लगते हैं और ये टेंटिकल्स उस रैट को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि वो रैट काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वो बिल्कुल भी इस जगह पर हार नहीं मानना चाहता था। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इस जगह पर चारों तरफ एक लाल चीज फैलने लगती है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसके रैट का ब्लड होता है, क्योंकि फैंग ने अपने प्रेशर की वजह से उस रैट के सर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। फैंग कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था मेरी ये पावर इतनी ज्यादा काम की होगी। उसका सिस्टम उसे बताता है तुमने एक रैट किंग को मार दिया है जिस वजह से तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स मिले और तुम्हारी जो लेवल है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, यानी कि वो लेवल 4 में पहुंच गया था और उसे कुछ और एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिले थे जिनकी हेल्प से वो तुरंत ही लेवल 5 में पहुंच जाता है। यानी कि फैंग अभी तक इन सभी में से जितने भी बच्चे इस जगह पर आए हैं उन सभी में से सबसे ज्यादा तेजी से लेवल गेन करने वाला बंदा बन चुका था। लेकिन फैंग यहाँ पर कहता है मुझे जल्दी से जल्दी लेवल 6 को रीच करना होगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी आगे बढ़कर और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारना बाकी है अभी। और वो अपने सारे के सारे सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ने लगता है। जब वो आगे बढ़ रहा होता है हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें इस जगह पर एक पिक को दिखाया जाता है। जो एक पिक होता है वो इस जगह पर फाइट कर रहा होता है कुछ लोगों से और इस पिक का लेवल भी 2 होता है। हम देखते हैं एक टैंक को जो कि उस पिक के अटैक को रोक रहा था, जबकि उसके पीछे एक हीलर होती है जो कि उसको तुरंत ही हील कर रही होती है। हम देख पाते हैं इस जगह पर एक फायर टाइप मैजिशियन को जो कि और कोई नहीं सू होती है। सू उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार हमले करने लगती है। हम देखते हैं सू की पावर की वजह से जो वो टैंक होता है वो कहने लगता है तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा है, लेकिन अभी भी वो मॉन्स्टर नहीं मरा होता, इसीलिए जो सू होती है वो तुरंत ही उसको पूरे तरीके से फायर से कवर कर लेती है। थोड़ी देर में उस मॉन्स्टर का जो एंड होता है वो इसी जगह पर हो जाता है। सू यहाँ पर कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड लेवल के एक मॉन्स्टर को हम ही ने सबसे पहले मारा होगा। हमसे पहले तो ये काम कोई भी नहीं कर सकता एकेडमी में, क्योंकि इतनी पावरफुल टीम किसी की है ही नहीं। हम देखते हैं सू का जो लेवल था वो भी इस जगह पर लेवल 3 में पहुंच जाता है और उसकी फ्लेम का जो लेवल था वो भी 2 हो जाता है और अभी तक उसकी फ्लेम का लेवल 2 ही था और आगे चलकर जब उसकी फ्लेम का लेवल बढ़ेगा उसकी पावर भी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। जबकि हमें उसके टीममेट्स को दिखाया जाता है। जो उसके टीममेट्स होते हैं वो भी यहाँ पर बताने लगते हैं किसी का जो पावर होती है वो यहाँ पर हीलिंग पावर लेवल 2 पर पहुंच जाती है और जबकि वो टैंक होता है वो इस टाइम पर लेवल 4 में होता है, जिस वजह से उसकी एबिलिटीज इन सभी में सबसे ज्यादा थी। लेकिन वो एक टैंक था जिस वजह से उसे कोई भी ज्यादा अच्छा नहीं मानता था और उसे अपनी टीम में नहीं रखना चाहता था। लेकिन उसकी भी एक सैड स्टोरी थी जिसके बारे में हमें इस एपिसोड में आगे बताया जाएगा। तभी इस जगह पर एक भूकंप टाइप लहर आने लगती है जिसे देखकर उन सभी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा तेजी से हिल रही होती है और वो ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी हमें इस जगह पर एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक लेवल 6 का मॉन्स्टर होता है और इन सभी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और ये एक स्टोन एप होता है जो कि इनको मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर सू हैरान हो जाती है और कहने लगती है इस जगह पर एक लेवल 6 का मॉन्स्टर क्या कर रहा है, ये तो एक स्टोन एप है, क्या वो लोग हमको मारना चाहते हैं? मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार एकेडमी वालों ने ये सब कुछ क्यों किया। तभी जो टैंक होता है वो कहता है हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा, जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलो। लेकिन हम उस हिलर को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से दौड़ने की वजह से इसी जगह पर गिर जाती है और कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं बच पाऊंगी। लेकिन नहीं, वो लोग इस जगह बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। सू कहने लगती है हमें बचना होगा, हमें सबसे पहले इस जगह से निकलना होगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया है जो वो टैंक है उसकी लाइफ की एक सैड स्टोरी है जिस वजह से वो किसी को भी इस जगह पर मरने नहीं दे सकता, इसीलिए वो वापस चला जाता है सू को छोड़कर उसे बचाने के लिए। यहाँ पर वो कहने लगती है आखिरकार वो कहाँ गया, जबकि जो टैंक होता है वो इस जगह पर उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए इस जगह पर आ गया था। वो कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस जगह पर मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। लेकिन यहाँ पर वो हिलर को भी पता था ये टैंक भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि इसका लेवल 4 है और उस मॉन्स्टर का लेवल 6 है और इस टैंक वाले बंदे का नाम यान है। यान यहाँ पर अपने मदर और फादर से लास्ट टाइम पर यह कहकर आया था कि वो अगर इस एग्जाम को पास कर लेगा उसके बाद वो टैंक हंटिंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, जिसके बाद वो काफी सारा पैसा कमाकर उनकी लाइफ को काफी ज्यादा अच्छा बना देगा। लेकिन आज तो उसकी जिंदगी ही बहुत ज्यादा खतरे में आ चुकी थी क्योंकि वो मॉन्स्टर उसे कुचलने ही वाला था और उस मॉन्स्टर ने लगभग उसके ऊपर पैर ही रख दिया था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं सू कहने लगती है यान यहाँ पर तुम ऐसे तरीके से नहीं मर सकते। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसके पैर को किसी ने रोक लिया था उसके ऊपर हमला कर कर, और ये और कोई नहीं बल्कि वही सोल्जर्स होते हैं जिसको और किसी ने नहीं बल्कि फैंग ने इस जगह पर भेजा हुआ था इससे इन सभी की प्रोटेक्शन करने के लिए। हम देखते हैं थोड़ी देर में फैंग भी इस जगह पर आ जाता है। फैंग के इस जगह पर आते ही जो सू होती है वो कहने लगती है मुझे पता है फैंग तुम ही इस जगह पर आए हुए हो। तो फैंग बोलता है हाँ मैं इस जगह पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी फैंग समझ जाता है कि इस बीस्ट को इस जगह पर अगर वो इस बीस्ट से फाइट करेगा तो उसके लिए काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसीलिए वो अपने उस सोल्जर से कहता है जल्दी से जल्दी इसे इस जगह से निकालो, इसके ऊपर थोड़े बहुत हमले करो ताकि ये इस जगह से भागे और मैं इसे दूसरी जगह पर जाकर इसके ऊपर हमला करूँ। और हमें बताया जाता है स्टोन एप के बारे में। जो स्टोन एप है वो काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर तो है ही, लेकिन ये काफी ज्यादा डरपोक भी है, जिस वजह से ये जो मॉन्स्टर होता है कुछ हमले लगने के बाद ही इस जगह से भागने लगता है।
तभी हम देख पाते हैं सू को, जो सू होती है वो कहने लगती है वो मॉन्स्टर उस जगह पर भाग गया, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा। वो अपने साथ साथ फैंग से भी कह रही होती है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन तब तक का जो फैंग होता है वो तो इस जगह से गायब हो चुका था। वो फैंग को देखकर कहने लगती है आखिरकार वो कहाँ गया, लगता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, जिस वजह से अब उसे हम लोगों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे से तो वो काफी ज्यादा आगे पहुंच गया है इन सब चीजों के मामले में। लेकिन तभी जो टैंक होता है वो इस जगह पर बताता है कि जो फैंग है वो शायद से उसी मॉन्स्टर के पीछे चला गया है जिस मॉन्स्टर ने उनके ऊपर हमला किया था। लेकिन सू यहाँ पर बोलने लगती है आखिरकार वो लेवल 6 के मॉन्स्टर के पीछे क्यों गया, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, लेकिन एक लेवल 6 के मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। भले ही वो मॉन्स्टर के पास ऐसी एबिलिटीज नहीं है कि वो किसी को मार सके, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देख पाते हैं जो वो हीलर होती है वो कहने लगती है आखिरकार तुम भागे क्यों नहीं, तुम्हें मुझे नहीं बचाना चाहिए था। अब इस जगह पर इन्हीं लोगों की बातें होने लगती है। तभी सू उन लोगों से कहती है कि हम लोगों को तैयार रहना होगा आने वाले खतरे के लिए, क्योंकि अब कभी भी कोई भी खतरा आ सकता है। इस जगह पर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है जिस वजह से लेवल 6 का मॉन्स्टर हमें इस जगह पर दिखाई दिया, वरना जो लेवल 6 का मॉन्स्टर है वो सेंट्रल एरिया में होना चाहिए था। ये तो आउटर एरिया है, आखिरकार आउटर एरिया में इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर क्या कर रहा है। जबकि हम देखते हैं उस हीलर को, जो हीलर होती है वो कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह से अब धीरे धीरे कर कर मॉन्स्टर बाहर आकर हम लोगों पर हमला कर रहे हैं। शायद से उन्हें हम लोगों के बारे में पता चल गया है कि हम लोग इस जगह पर मौजूद है, यानी कि ह्यूमंस इस जगह पर मौजूद हैं, जिस वजह से वो मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। सू भी कहने लगती है ठीक है, यहाँ पर मुझे तुम्हारी बात काफी ज्यादा अच्छी लगी और तुम्हारी जो थ्योरी है वो काफी हद तक सही है, मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन सबसे पहले हमें बाकी स्टूडेंट्स को भी इन सब चीजों के बारे में अवेयर करना होगा। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर हिलर होती है वो यहाँ पर पूछती है आखिरकार जिस लड़के ने हमें बचाया उसकी एबिलिटी क्या थी। तभी वो बंदा बताता है कि जो उसकी एबिलिटी थी वो समनिंग थी। तभी यहाँ पर वो लोग सोचने लगते हैं एक समनिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती। सू यहाँ पर कहने लगती है उसकी पावर हमारी इमेजिनेशन से आगे पहुंच गई है, मुझे ऐसा लगता है कि वो लेवल 4 या लेवल 5 में पहुंच गया है, जिस वजह से उसकी पावर्स इतनी ज्यादा हैं। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के सामने फैंग को, जो फैंग होता है वो उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है, जबकि वो मॉन्स्टर अभी भी फैंग को ही देख रहा होता है। लेकिन उस मॉन्स्टर ने फैंग के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया होता। इसी के साथ ही जो ये जगह होती है ये पूरे तरीके से चेंज होने लगती है, ये क्लाइमेट भी चेंज होने लगता है और आसमान में जितने भी बादल लगे होते हैं वो पूरे तरीके से हटने लगते हैं। जो ये मॉन्स्टर होता है वो इस जगह पर शांति से खड़ा होता है, ये कोई भी अटैक नहीं कर रहा होता। ये सबसे ज्यादा अजीब बात होती है। लेकिन इसी के बाद ही जो ये मॉन्स्टर था ये इस जगह पर एक जोरदार रोर करता है, लेकिन इसकी रोर से फैंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फैंग कहने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक भी नहीं कर रहा, शायद से ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर कर इसे मार देने का, क्योंकि बाद में मैं इस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से नहीं मार पाऊंगा। और इस जगह पर वो अपनी एक स्किल का यूज करने लगता है और वो यहाँ पर मेमोरी रीडिंग स्किल का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के माइंड के अंदर पहुंच जाता है ताकि वो अंदर देख सके कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन वो जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है एक ईविल आवाज उससे कहने लगती है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कोई इस मॉन्स्टर के माइंड के अंदर आकर इसकी जानकारी को लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अब तुम इस जगह पर आ ही गए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मॉन्स्टर को तुमने काफी ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज किया होगा। और धीरे धीरे ये आवाज काफी ज्यादा डरावनी होती जाती है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि एक डीमन एम्परर होता है और ये इन सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। ये मॉन्स्टर यहाँ पर बोलने लगता है तुमको क्या लगता है तुम्हारी जो अर्थ है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, मैं जल्दी ही इस जगह पर वापस आने वाला हूँ और तुम्हारी पूरी की पूरी अर्थ को इस बार मैं पूरी के पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। तुम्हारी अर्थ के बचने के चांसेस इस बार 0% होंगे, तुम लोग बिल्कुल भी मत सोचो, तुम सेफ हो, तुम मरने वाले हो सबके सब। फैंग भी यहाँ पर थोड़ा बहुत घबरा जाता है। फैंग कहने लगते हैं आखिरकार ये सारी चीजें कौन कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी उसके अंदर से आवाज आती है मैं एम्परर रैंक पर पहुंच चुका हूं और मैं एक डीमन एम्परर हूं, मैं जल्दी ही इस जगह पर आने वाला हूं और तुम सभी के सभी को मार डालूंगा। जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि आज ही के दिन मैं तुम्हारी इस वर्ल्ड को पूरे तरीके से चेंज करूंगा, तुम सभी इंसानों को मारने वाला हूं मैं आज। जिसे सुनकर फैंग हंसने लगता है और बोलता है अगर तुम्हें ये इतना ही आसान लगता है तो इस जगह पर आकर देख लो, तुम्हें मारने के लिए हम लोग इस जगह पर मौजूद है, जब तक तुम लोग मारे नहीं जाते हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। फैंग कहने लगता है मुझे यहाँ पर कुछ भी कर कर अपनी सिस्टर को बचाना है और मेरी सिस्टर के ऊपर जो भी अपनी आंख उठाएगा मैं उसको मार डालूंगा। जबकि वो मॉन्स्टर बोलता है मैं तुम्हारे सारे के सारे साथियों को मार डालूंगा, तुम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, मैं तुम्हारे सभी के सभी साथियों को मार डालूंगा इस बार जितने भी इस जगह में मौजूद हैं। ये बात सुनने के बाद फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि फैंग के पास वैसे ही बहुत कम लोग हैं जो कि उससे बात किया करते हैं, जिस वजह से फैंग को गुस्सा आ जाता है और फैंग इस जगह पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने एक सोल्जर से बोलता है जल्दी से जल्दी इस मॉन्स्टर का काम खत्म कर दो, क्योंकि ये मॉन्स्टर मुझे काफी ज्यादा बुरी यादें दिखा रहा है मेरी और मैं बिल्कुल भी इस मॉन्स्टर की बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा बेकार है। क्योंकि वो जो डीमन किंग होता है वो यहाँ पर फैंग को अपने साथ मिलने को कह रहा होता है, लास्ट टाइम में भी वो यही कहता है अगर तुम मेरे साथ मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो। लेकिन
लेकिन इसी के साथ ही वो जो मॉन्स्टर होता है वो मारा जाता है। तभी हमें दिखाया जाती है कुछ सिस्टम सेटिंग्स को, जो कि उसके सामने आकर उसे बताने लगती है तुम्हारा जो लेवल है वो लेवल 6 पर पहुंच गया है। इसी के बाद इस जगह पर लिखा होता है तुम्हारा लेवल स्टैंडर्ड पर पहुंच गया है। तभी हमें दिखाया जाता है इस जगह पर चारों एक ईविल ऑरा फैलने लगता है, जो कि फैंग की बॉडी से ही निकल रहा होता है और ये ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसी के साथ ही हमें फैंग को दिखाया जाता है जिसकी आइज भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रेड हो जाती है। सू यहाँ पर कहने लगती है आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अभी इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था ये सब कुछ खतरे से पहले की शांति थी, क्योंकि अब डीमन किंग वापस आने वाला था, जिस वजह से इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था आखिरकार अब इस वर्ल्ड में क्या होने वाला है। इसी के साथ ही हम दिखाया जाता है जो फैंग होता है उसके सामने एक ड्रैगन अपेयर हो जाता है और ये ड्रैगन तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है और इस जगह से निकल कर ये लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। फैंग भी ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जो ड्रैगन था ये एक शेडो से बना हुआ ड्रैगन था, जिसे देखकर वो कहता है आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी हमारी स्क्रीन पे लिखा होता है एम्परर। इसी के साथ ही हमें वापस से स्काई का सीन दिखाया जाता है। स्काई में भी काफी सारी चीजें चेंज हो रही होती हैं, काफी ज्यादा तेजी से बिजली कड़क रही होती है। जो सिटी होती है उसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स चलने लगती है। सिटी में भी सभी लोगों को समझ में आ जाता है अब वापस से मॉन्स्टर्स आने वाले हैं और ये मॉन्स्टर्स इस बार पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए आने वाले। हम देख पाते हैं एक लड़की को जो कि इस जगह पर कहती है आज मेरे काफी सारे साथियों का टेस्ट है, लेकिन उन सभी की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी नहीं बल्कि कुछ और लोगों की है। सबसे पहले मुझे इस सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा और इस सिटी के जितने भी लोग हैं उन सभी को इस जगह से निकालना होगा, क्योंकि इस जगह पर अब जो मॉन्स्टर वेव आने वाली है वो आज तक की सभी मॉन्स्टर वेव से ज्यादा पावरफुल है। उस पूरी की पूरी मॉन्स्टर वेव का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस जगह पर हमें दिखाया जाता है जो टीचर्स इस जगह पर मौजूद होते हैं वो कहने लगते हैं हमें जल्दी से जल्दी कुछ भी कर उन स्टूडेंट से कांटेक्ट करना होगा और उन्हें वापस बुलाना होगा, क्योंकि उनका टेस्ट टोटली 3 दिन का है, लेकिन एक ही दिन में हमें उन्हें वापस बुलाना है, क्योंकि इस जगह पर काफी सारे डंजन्स अपेयर होने वाले हैं और काफी सारी जो ईविल एनर्जी है वो इस फॉरेस्ट के अंदर दिख रही है, जो कि शायद से सेंट्रल एरिया से आई है। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। वो लोग इस जगह पर जो ब्रोकन हुए डंजन्स थे उनको क्लियर करने के लिए जल्दी से जल्दी किसी को बुलाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनके सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट थे वो आज बुरी तरीके से यूजलेस हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे होते। वो कहने लगते हैं हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हमें उन स्टूडेंट्स की जान बचानी होगी, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर एक डंजन ब्रेक होने वाली है और ये जो डंजन ब्रेक है ये जल्दी से जल्दी होगी। इसीलिए कुछ भी कर हमें एक टीम का इंतजाम करना होगा जो कि उस डंजन के अंदर जाकर उस डंजन को क्लियर कर सके। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था आगे इस जगह पर क्या होने वाला है, क्योंकि वो डंजन धीरे धीरे करके इस जगह पर अपेयर हो जाती है। तभी हमें एक बहुत ज्यादा पावरफुल लाइट को दिखाया जाता है जो कि किस जगह से आ रही थी और इन सब चीजों का हमें कोई भी सोर्स नहीं बताया जाता। हमें इस जगह पर मॉन्स्टर्स के लीडर को दिखाते हैं जो कि इस बार मॉन्स्टर की टीम को लीड करने वाला था। वो कहने लगता है मैं ह्यूमन एम्परर वापस आ रहा हूँ और जल्दी से जल्दी तुम्हारी ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। तुम्हारी ह्यूमैनिटी इस बार पूरी तरीके से एंड हो जाएगी। हमें दिखाई जाती है मॉन्स्टर्स की बहुत बड़ी सेना जो कि आगे बढ़ रही थी ह्यूमैनिटी के एंड के लिए, लेकिन ये जो फोर्स थी ये काफी ज्यादा बड़ी होती जाती है धीरे धीरे कर हमें दिखाई जाती है एक और टीम जो कि झाव की होती है। झाव कहने लगता है मैंने आज ही के दिन में लेवल 3 पर पहुंचकर एक न्यू रिकॉर्ड सेट कर दिया है, ये काफी ज्यादा अच्छा है और मेरे सामने अब कोई भी मॉन्स्टर आ जाए मैं बहुत ज्यादा इजीली उस मॉन्स्टर को मार डालूंगा, कोई भी चिंता की बात तो है ही नहीं। हम देखते हैं उसकी और वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने रास्ते में एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका लेवल 5 होता है, जिसे देखकर इस जगह पर इन सभी की फटके हाथ में आ जाती है। लोग कहने लगते हैं एक लेवल 5 का मॉन्स्टर इस जगह पर क्या कर रहा है। ये मॉन्स्टर तभी रोर करते हुए इनको मारने के लिए आगे बढ़ता है और ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये तो एक लेवल 6 का मॉन्स्टर है, क्योंकि उस जगह पर 2 मॉन्स्टर होते हैं। वो दोनों ही मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है एक पाइथन मॉन्स्टर को जो कि उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन अब दूसरी जगह पर हमें दूसरी टीम को दिखाया जाता है जिस जगह पर काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, क्योंकि अब काफी सारे मॉन्स्टर्स आने लगे थे और इन सभी को ऐसा लग रहा था ये जितने भी मॉन्स्टर है ये सभी के सभी सेंट्रल एरिया से आ रहे थे। काफी सारे अब तक स्टूडेंट मारे जा चुके थे। स्टूडेंट की संख्या धीरे धीरे कर कम होने लगती है। तभी एक टीचर बताता है कि अब जो सेंट्रल एरिया के मॉन्स्टर थे वो भी शायद से बाहर आ रहे और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है उनको बचाने में, जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। अगर हमने अभी जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। कुछ भी कर हमें उन सभी को बचाना होगा। जल्दी करो और किसी न किसी हंटिंग गिल्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर हमने जल्दी से जल्दी कांटेक्ट नहीं किया तो वो सभी के सभी मारे जाएंगे, क्योंकि उसमें काफी सारे यंग टैलेंट्स भी हैं और हम नहीं चाहते इतने सारे यंग टैलेंट्स को खोना। हम देखते हैं वो लगातार कोशिश कर रहे होते हैं किसी न किसी गिल्ड से कांटेक्ट करने की, लेकिन थकने के बाद वो भी उस कांटेक्ट लिस्ट को बंद कर देते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। इसी के साथ ही जो सिस्टम होता है उस पर कोई चीजों के बारे में बताया जा रहा होता है फैंग को, जिसमें से कोई अवेकन चीज के बारे में बताते हैं और इसी के बाद ही जो फैंग दिखाया
दिखाया जाता है उसकी बॉडी के चारों तरफ एक पर्पल कलर का ऑरा भी दिखाते हैं। जो फैंग का ये ऑरा होता है ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है। फैंग कहने लगता है मुझे किसी की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही, ये काफी ज्यादा अजीब है। उसे एक आवाज सुनाई दे रही होती है इस जगह पर जो कि उसके सिस्टम की होती है, और उसके सिस्टम की इस आवाज को सुनकर यहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन उसका सिस्टम बताता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है डीमन किंग को रोकने के लिए, और यहाँ पर वो उसकी काफी सारी और चीजों में भी हेल्प कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो फैंग होता है वो उससे पूछता है आखिरकार तुम कौन हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, इसीलिए सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताओ। वो जो बंदा होता है वो बताता है कि वो यहाँ पर उसके सिस्टम को पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा है, यानी कि वो उसका गार्डियन है। और यहाँ पर ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये गार्डियन क्या होती है। तभी यहाँ पर वो गार्डियन के बारे में जब उससे पूछ रहा होता है वो सिस्टम कहता है कि मैं तुम जिस चीज के बारे में पूछ रहे हो उसके बारे में तुम्हें बाद में भी बता सकता हूँ, लेकिन बाकियों की लाइफ को बचाने का तुम्हारे पास दूसरा मौका बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। और तुमसे यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, तुम अभी अपने साथियों को बचा सकते हो लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हारे सभी के सभी साथी मारे जाएंगे। यहाँ पर वो कहने लगता है क्या तुम्हारी जो वॉइस है वो मेरे अलावा और लोगों को भी सुनाई देगी, जिस पर वो यहाँ पर कहने लगता है नहीं, यहाँ पर ये तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी जो वॉइस है यानी कि मेरी वॉइस वो किसी को भी नहीं सुनाई देगी तुम्हारे अलावा। तभी यहाँ पर वो कहता है चलो ठीक है, सबसे पहला मेरा एक काम करो, इस जगह पर इस एरिया को स्कैन करो और जल्दी से जल्दी मुझे बताओ मेरे आसपास कितने ज्यादा ह्यूमंस है। तभी वो बताता है कि तुम्हारे आसपास खाली 20 ही ह्यूमंस मौजूद है, जिसको सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है इनमें से एक टीम तो सू की होगी, दूसरी टीम झाओ की होगी, बाकी और जो लोग हैं वो भी सुरक्षित है लेकिन थोड़े और ज्यादा होने चाहिए थे। वो सिस्टम उसे बताता है तुम्हें अभी इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये खाली तुम्हारे 100 मीटर के एरिया की है, आगे और भी काफी सारे लोग हो सकते हैं, इसीलिए तुम्हें आगे बढ़कर देखना चाहिए क्योंकि डीमन किंग काफी ज्यादा जल्दी बाहर आने वाला है। वो अपने काफी सारे सोल्जर्स को बाहर निकालने लगता है और सोल्जर्स को बाहर निकालकर उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस जगह पर भेज देता है। सिस्टम उसे बताता है उसकी काफी सारी न्यू एबिलिटी भी अनलॉक हो चुकी है। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जितने भी वो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो शैडो सोल्जर्स काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। फैंग कहने लगता है कि शैडो सोल्जर्स तो अपना काम कर रहे हैं, मुझे भी अपना काम करना चाहिए। और इसी के साथ ही हमें इस जगह पर एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें जो फैंग होता है वो इस जगह पर जो इसके शैडो सोल्जर्स होते हैं उनकी आइज से इनको देख सकता था, यानी कि अपने साथियों को देख सकता था आखिरकार वो क्या कर रहे हो। और ये सब वो अपनी एक सोल ट्रांसफर स्किल के हेल्प से कर पा रहा होता है जिसके बारे में उसे सिस्टम ने बताया होता है। इस स्किल का यूज कर वो ये कर सकता है, जिसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है मुझे और ज्यादा अच्छे तरीके से इन सब चीजों को यूज करना चाहिए। हमें इसी के साथ ही एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी सोल ट्रांसफर स्किल का यूज करते हुए चारों तरफ के एरिया को देख रहा होता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जो उसका सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि अब उसके आसपास खाली 11 ही लोग बचे हैं, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। इसी के साथ ही हमें इस जगह पर फायर एनर्जी दिखाई जाती है जिसे देखकर फ्रैंक कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर सू ने किसी न किसी से फाइट करी है क्योंकि ये फायर इतनी ज्यादा पावरफुल फायर उसी के पास है और वही इतनी ज्यादा पावरफुल फायर को जनरेट कर सकती है। जल्दी से जल्दी हमें सभी लोगों को ढूंढना होगा क्योंकि जो मेरे दोस्त है वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से मुसीबत में फंस चुके हैं। मुझे पता चला है डीमन एम्परर इस जगह पर आ रहा है, इसीलिए जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उनका सामना करने के लिए हम सभी को एक साथ रहना होगा क्योंकि अकेले उन मॉन्स्टर्स से अपनी जान बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं भी उनसे अकेले फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए जल्दी से जल्दी मुझे अपने साथियों को ढूंढना होगा। इसी के साथ ही हमें सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी फैंग के दोस्तों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ नहीं मिलता, ना ही कोई सुराग मिलता है। जिस जगह से उसके दोस्त गायब हुए थे उस जगह पर वो उनके फुटप्रिंट्स को देखने की कोशिश कर रहा था, कहीं वो इधर से काफी ज्यादा आगे तो नहीं चले गए, लेकिन अभी भी उसे कोई फुटप्रिंट नहीं मिलते, जिसे देखने के बाद वो और ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे अब पता चल गया था कि जो गड़बड़ है वो पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। उसे जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलकर उस जगह पर पहुंचना होगा जिस जगह पर जो मॉन्स्टर की भीड़ है वो उन सभी के ऊपर हमला कर रही है। वो कहता है जल्दी से जल्दी मुझे उस जगह पर पहुंचने के लिए अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा, कहीं मैं अगर लेट हो गया तो मेरे सभी के सभी दोस्त मारे जाएंगे। इसी के साथ ही फैंग भी अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे कर फैंग और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और इस टाइम पर वो और किसी के बारे में नहीं डीमन किंग के बारे में सोच रहा था। वो कहने लगता है डीमन किंग मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो डीमन किंग होता है वो खुद ही अब इस जगह पर अपेयर हो जाता है, यानी कि उसकी वापस से वही थर्ड आई अपेयर होती है और वो थर्ड आई से फैंग से बातें करने लगता है। वो बोलता है अभी भी मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद मैं तुम्हारे दोस्तों को जिंदा छोड़ने के बारे में बात कर सकता हूँ, और अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम अपने दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं बचा पाओगे। इसीलिए अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लेते हो तो तुम्हारे दोस्तों की जान तो बची जाएगी, तुम बस यही तो चाहते हो। लेकिन फैंग यहाँ पर उसकी डील को वापस से रिजेक्ट कर देता है और कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना
सोचना चाहिए और वापस से वो अपनी पर्पल कलर की एनर्जी को बाहर निकालने लगता है, यानी कि वो वापस से अपने सोल्जर्स को बुला रहा होता है इस जगह पर, क्योंकि उसे इस जगह पर खतरा महसूस हो रहा था। वो सभी जगहों से अपने सारे के सारे सोल्जर्स को इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से बुला रहा था। उसके सारे के सारे सोल्जर्स जिस भी जगह पर मौजूद थे उस जगह से डिसअपेयर होने लगते हैं और अब जो फैंग होता है वो उन्हें इस जगह पर बुला लेता है और कहता है तैयार हो जाओ एक बहुत बड़ी वॉर के लिए। इस बार तुम्हारे जो अपोनेंट में खड़ा है वो मैं हूं। और इसी के साथ ये वाला जो एपिसोड और ये स्टोरी होती है इसी के साथ ही एंड हो जाती है और इसके आगे के चैप्टर अभी नहीं आए हैं। जैसे ही इसका सीजन 1 पूरा का पूरा आ जाएगा मैं एक ही बार में एक्सप्लेन करके डाल दूंगा, क्योंकि इसके चैप्टर काफी ज्यादा छोटे हैं और आजकल मैं छोटी वीडियो अपलोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं जो कि एक दिन के गैप के बाद है, जिस वजह से मैं ये छोटी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और गाइस मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जल्दी से 80 के चैनल पर कंप्लीट कर दो, जिसके बाद मैं कुछ अमेजिंग सीरीज को लेकर आने वाला हूँ और Q&A भी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना। ओके बाय गाइस।